सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिलक्यारा टनल के बाहर हमारी मौजूदगी और अभी तक का अपडेट अगर आपको दे दें तो अब जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। माना जा रहा है कि अब कुछ ही घंटे हैं जब मजदूर जो हैं वो अपने परिवार वालों से मिल पाएंगे, इस टनल से बाहर निकल पाएंगे। अब तक की प्रिपरेशंस की अगर बात की जाए, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो अंदर पहुँच गई हैं। उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रोप्स, स्ट्रेचर्स, उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा एम्बुलेंसेज ऑनलाइन है, यानी कि यहाँ कुछ एम्बुलेंसेस हैं। इसके अलावा यहाँ से थोड़ी सी दूरी में हेलीपैड के पास कुछ एम्बुलेंसेस को लाइन किया करके रखा गया है और तैयारियां जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। ऐसे में धीरे धीरे इस पूरे इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। इसके साथ ही बड़ा अपडेट ये भी है कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी उत्तरकाशी जो हैं वो उत्तरकाशी आ रहे हैं। आज रात्रि निवास यही उनका होने वाला। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो मुलाकात भी करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। मजदूरों से स्पॉट पर आएंगे कि नहीं, उस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर सिलक्यारा टनल की बात करें, अपडेट यही है कि टेलीस्कोपिक मेथड से जो टनलिंग की जा रही थी, जो पाइप के अंदर पाइप डालकर एक रास्ता बनाया जाता है, एक सुरंग से बनाई जा रही थी, उसका काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। 900 mm डायामीटर के बाद 800 mm डायामीटर के जो पाइप्स हैं उनको अंदर डाल के रास्ता बनाया जा रहा है। आज जब एक्सपर्ट्स इस बारे में ब्रीफ करने आए, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी जो इतने लंबे समय के बाद पहली बार देखने को मिली और ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई कि काम जो है वो जल्द से जल्द होगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले जो एक्सपर्ट्स बाहर आए उन्होंने ये जानकारी दी कि काम डिलिबरेटली किया जा रहा है, संभल के किया जा रहा है। चाहे तो काम को जैसे एक मशीन को अगर किसी चट्टान को काटना है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि ये मामला इस तरीके का है, कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं ताकि कोई मशीन ख़राब ना हो या किसी तरीके से काम और डिले ना हो, तो ये इसी वजह से बहुत संभल कर फिलहाल काम हो रहा है। बैकअप इस मशीन का यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है और साथ ही साथ जो स्पाइरल ब्लेड्स आगे ऑगरिंग की चलती हैं वो भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमने देखा कि यहाँ से उसको लेकर जाया गया है कुछ समय पहले। अब उसका इस्तेमाल हो रहा है या उसे बैकअप में रखा गया है, ये टनल के अंदर की बातें हैं जो फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है ऑगरिंग चल रही है और उस ऑगरिंग के चलते हुए आसपास जो टनल के ऊपर के जो पहाड़ों पर बाकी ड्रिलिंग पॉइंट्स थे, क्योंकि कहा जा रहा था ना कि 5 मोर्चों पर काम हो रहा है, ऐसे में जो पहाड़ के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा था या उससे संबंधित प्लेटफॉर्म बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसको बंद करने के आदेश दे दिए गए। वर्टिकल ड्रिलिंग को बंद करने के आदेश दे दिए गए। मशीनों की पहाड़ पर चलने की मनाही हो गई। लोगों को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मनाही कर दी गई, क्योंकि कोई भी किसी भी और तरीके की हैवी मशीन के चलने से कंपन, ये तमाम चीज़ें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ऊपर के सभी ऑपरेशंस को बंद करने की बात की गई और उन ऑपरेशंस को नहीं रखा गया। ये कहा गया कि उनको सीज किया जाए और फिलहाल अगर आपको बताएं तो बस कुछ घंटों का इंतजार महज रह गया है। जो परिवारजन है वो तमाम लोग यहीं पर कई रातों से बने हुए हैं और वो अभी भी यहाँ पर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बस जब से ये मालूम चला है कि कुछ घंटे ही रह गए हैं तो इंतज़ार उनके लिए भी लंबा हो रहा है। बहरहाल तमाम एजेंसियां जो इन्वॉल्व हैं वो एजेंसीज जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं और उनका कहना है कि बहुत जल्द ही एक अच्छा रिजल्ट सामने आ सकता है।